नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ब्रज 84 कोस यात्रा के गंधर्व कुंड में बेहिसाब गंदगी। पौराणिक मान्यताओं के बावजूद गांधवा कुंड का हाल बेहाल। पौराणिक गांधवा कुंड गंदे नाले में हुआ तब्दील। मथुरा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में कराए जा रहे विकास कार्यों को एक बार फिर पौराणिक गांधवा कुंड ने ब्रजवासियों की आस्था पर मोहर लगा दी है। पौराणिक मान्यताओं के बावजूद गौड़िया मठ में मौजूद ब्रज 84 कोश यात्रा पुस्तक एवं श्रीमद् भागवत में इस कुंड का वर्णन भी आता है। ये कुंड हाईवे से लगे राधापुरम स्टेट चौराहे से 2 किलोमीटर अंदर गणेशरा गाँव में स्थित है, जहाँ से ब्रज 84 कोस की यात्रा भी की जाती है। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण गोचरण के समय अपने शाखाओं के साथ गंध द्रव्यों को अपने अपने अंगों में धारण किया था। कहते हैं कि अपनी सखियों के साथ राधा रानी छिपी हुई थी। श्री कृष्ण राधा जी के अंगों की गंध से मोहग्रस्त हो गए और राधा रानी के स्वरूप को देखते ही उनकी बंसी हाथों से गिर गई। उनका मोर मुकुट भी राधा रानी के चरणों में जा गिरा और भगवान कृष्ण भी मूर्छित होकर गिर पड़े। इसलिए ये तीर्थ गांधेश्वरी तीर्थ कहलाता है। राधा रानी का नाम गांधवा भी है, इसलिए इसे गांधवा कुंड कहा जाता है। अब ये स्थल गणेशरा नाम से प्रसिद्ध है। पर्यावरण दिवस के मौके पर समाजसेवी योगेश कुमार पचौरी, रश्मि शर्मा, आकाशवाणी ग्राम गणेशरा के पार्षद लीला प्रधान व सभी ने मिलकर गांधवा कुंड के आसपास वृक्षारोपण किया। और बातचीत के दौरान समाजसेवी रश्मि शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने गांधवा कुंड के नवीनीकरण व साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी समेत नगर आयुक्त व उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र को भी कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज की। आज मैं सबसे पहले तुमको मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो हमारे जो गांव में आज जो पर्यावरण दिवस था, आज हमने यहाँ का गंधर्व कुंड में पेड़ लगाए और ये हमारा प्राचीन, जब से हमारा गांव बसा है, ये हमारा गांव जो हमारा धरोहर जो हमारा जो संस्कृति और धर्म है, ये गांव गणेशरा जो बसा है, ये हमारे श्री राधा जी के उस बसा हुआ है। तो राधा जी यहाँ करके और गंधेश्वरी बनी थी, यहाँ गंधेश्वरी बनी थी और गंधांग था। आज हम सब गांव के और सबसे पहले मैं गांव वाले से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे जो गंधर्व कुंड में ये गंदगी है, इस गंदगी को न करें, क्योंकि जब तक हमें उसको सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर चलकर हम किसी अधिकारी के पास जाएं तो अधिकारी भी यहाँ आएगा तो सबसे पहले हमारे लिए ये क्या कहेगा कि गंदगी तो हम ही फैला रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले गाँव वाले से निवेदन करना चाहता हूँ कि गंदगी ये क्या कम फैलाए। और आज जो हमारा ये इतिहास है, इसी बात पे आज हम सबरे गाँव वाले कसम खाते हैं कि एक गंधेश्वरी आज हमारा जो ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं उसमें डीएम साहब को हम प्रधान अध्यक्ष रखेंगे। और डीएम साहब से बारंबार निवेदन करना चाहता हूं कि गणेशरा गांव का जो गंधर्व कुंड है उसका जल्दी से जल्दी सौंदर्यीकरण कराया जाए, क्योंकि जब तक हमारे सौंदर्यीकरण नहीं होगा बीमारी भी फैलेगी। अब तो ये नहीं है कि बीमारी क्या है, बीच गाँव में हमारे में ये गंधर्व कुंड आ रहा है और ये हमारा पुराना इतिहास है। तो बारम्बार मैं डीएम साहब से, माननीय योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इसका बुक किया जाए, क्योंकि हमारे कम से 100 एप्लीकेशन हमारे गाँव वाले हम दे देंगे। मेरे चाचा ये पार्षद जो लीला जी का ये भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब हम अभी डीएम साहब से 5-4 दिन पहले मिले थे, तो डीएम साहब ने नगर निगम को नगर पे आए थे यहाँ तक अपर नगर आयुक्त साहब त्यागी जी, उन्होंने भी 2-3 दिन चलाई है, फिर का ऐसे बिल्कुल कम्बू कर दिया है। तो हम बारम्बार यही कहना चाहते हैं, आपके तुमसे भी कहना चाहते हैं मीडिया वालों से कि जितना तुम तक हो सके इसका, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और गंधर्व कुंड हमारी प्राचीन धरोहर हमारी बची है। और एक यह में तुम्हारे चैनल के माध्यम से और ब्रजबागा ट्रस्ट को उपाध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रज 84 कोस में जो हमारा जो गांव का जो काट दिया गया है उसको तुरंत हमारा बहाल किया जाए और हमारा जो ये जो इतिहास है, इस इतिहास को नकल खतौनी में दर्ज करवाया जाए। बताएं मैडम, आज पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? जी, यहाँ पर आज गंधर्व कुंड पर हमने वृक्षारोपण किया है। यहाँ एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर भी है और जिसके विषय में जो ग्रामवासी हैं बताते हैं कि जो शिवलिंग है वो पाताल तक वो समाया हुआ है। कई बार उसको देखा भी गया लेकिन उसका कहीं ओर छोर नहीं मिला। वहीं ये जो गंधर्व कुंड है ये भी अपने आप में एक पौराणिक इतिहास सजोए हुए है। लोग इसको विस्मृत करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि शायद हम सभी को, बहुत सारे ब्रजवासियों को इसके संदर्भ में जानकारी ही नहीं है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा का ये भी एक मुख्य स्थान है और यहाँ से परिक्रमा होकर
गुजरती थी, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कुंड, सरोवर या ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिनको ब्रज 84 कोस परिक्रमा में सम्मिलित नहीं किया जाता। शायद यहाँ पर कोई इतने विशिष्ट लीला ना मानते हुए या फिर जो लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, समय अभाव के कारण वो भी एक लिमिटेड समय लेकर आते हैं, तो शायद बहुत सारे स्थान इसलिए आज के समय में छोड़ दिए गए हों। बहरहाल इस स्थान की अगर हम बात करें तो इस स्थान के संदर्भ में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो सुगंधित द्रव्य थे, क्योंकि भगवान को हम इत्र सेवा आज भी अर्पित करते हैं और भगवान को सुगंधि विशेष प्रिय भी है, तो यहाँ पर भगवान सुगंधि के साथ में अपने बाल सखाओं के साथ में यहाँ गौचारण कर रहे थे और यहीं श्री राधा जी भी कहीं छिपी हुई थी और उन्होंने भी सुगंधि लगाई हुई थी। तो उनकी जो सुगंधि थी वो भगवान श्री कृष्ण तक जैसे ही हवा के साथ में उन्हें वो उसको महसूस किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो सुगंधि इतनी मनमोहक थी कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों से बांसुरी छूट गई और उनका जो मुकुट था वो भी श्री राधा जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और यहाँ तक कि वो भी एक अचेत अवस्था में जाने लगे। तब ये बहुत सुंदर लीला है यहाँ की, उनके बाल गोपालों ने उन्हें संभाला और यहाँ पर प्राचीन लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर जो है इत्र का भी यहाँ पर विशेष रूप से जो प्रयोग है वो किया जाता था। तो ये सुगंधि फैलाने की जगह है, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार करने की जगह है, जहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि इस कुंड में बदबू और कीचड़ दिखाई दे रही है। तो हम तो ये अनुरोध भी करेंगे शासन प्रशासन से, समस्त ब्रजवासियों से कि इस कुंड का शीघ्र यहाँ पर सफाई कार्य कराया जाए और इसका जीर्णोद्धार भी कराया जाए। साथ ही साथ यहाँ एक छोटा सा एक मंदिर भी बनाया जाए, एक और, जहाँ पर लोग प्रतिदिन मंदिर के माध्यम से पूजा अर्चना करने के लिए आ सकें, क्योंकि जहाँ ऐसे कुंड सरोवर पर मंदिर होते हैं तो लोगों का जी बताएं प्रधान जी, आज पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ गंधर्व कुंड पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है और क्या? गंधर्व कुंड हमारा ऐतिहासिक कुंड है, यहाँ की सफाई होनी चाहिए, इसका वर्णन है। बहुत यात्रा हमारे यहाँ आचमन लेती है, बहुत बढ़िया तीर्थ स्थल में यहाँ में बहुत गंदगी है। निवेदन कर रहे हैं हम सरकार से कि हमारे यहाँ कुंड की सफाई और कुंड की वो होना चाहिए। यहाँ की मौजूदा सांसद लगातार ब्रज 84 कोस यात्रा की साफ सफाई, कुंडों की लगातार काम चल रहा है, लगभग उनका कहना है कि लगभग काम भी हो चल, फिर गंधर्व कुंड की हमारे का नंबर हम खूब एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारे का नंबर कोई सुनाई नहीं है रही है। तो अब क्या चाहते हैं आप? उम्मीद है कि हमारे कुंड की सफाई होनी चाहिए, जरूर सुंदरीकरण होना चाहिए। हाँ जी, शुद्धिकरण होना एक चीज और प्रधान जी, यहाँ पर ये पुराना पौराणिक एक कुंड है, गांव के सारे नाले यहाँ पर खुले हुए हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पर सारे नाले, ये सबने जो घर का पानी आ रहा है इसकी नाली अलग बन के नाली में जाए, नाला पास में ही, कुंड में गंदा पानी रुकना चाहिए हमारे में। तो इसके लिए आप आवाज उठानी पड़ेगी। हम तैयार है सब तरह से।